वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। आज एक और नया न्यूमेरिकल कराएंगे। तो लेट अस सी क्या है न्यूमेरिकल। तो ये है न्यूमेरिकल। तो ये पार्टनर का नाम है W एंड R। पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:2। ये देखिए 3:2 है। और इनका बैलेंस शीट ये है, इसको फिगर्स देख सकते हैं। तो इस तरह का है, इसको रीच करके देख लीजिए बैलेंस शीट को, और इसके जो एडजस्टमेंट्स है वो भी देख लीजिए। अब ये नया पार्टनर है C, उसका शेयर है 1/6 और वो 30,000 उसको लाना है एज कैपिटल एंड 10,000 एज गुडविल। इसमें भी हाफ ऑफ विच विल बी विदड्रॉन बाय W एंड R। तो आधा जो है विदड्रॉ कर लेगा। और इसमें डेटर्स 1,500 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। इसमें बैड डेट राइट ऑफ करना है 1,500 एंड ए प्रोविजन ऑफ 5% विल बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। उसके बाद एक प्रोविजन जो है 5% क्रिएट करना है इसमें। फिर है आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड ऑफ। इस क्वेश्चन में जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको पे कर देना है। स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%, फर्नीचर बाई 500 एंड प्लांट एंड मशीनरी बाई 8%। ये सब काम करना है। इन्वेस्टमेंट्स ₹2,500 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट बट टू बी टेकन इनटू अकाउंट। तो ये एक एसेट आएगा, अनडिक्लेयर्ड एसेट है 2,500 का, तो इसको लाना है। और फिर एक क्रेडिटर ऑफ ₹2,100 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वाज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। तो ये अनडिक्लेयर्ड लायबिलिटी भी है। देखिए क्रेडिटर 2,100। और इसमें पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन सीज एडमिशन। तो इसमें हमें जर्नल एंट्री करनी है, ना हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ना कैपिटल अकाउंट, ना बैलेंस शीट। इसमें प्योरली जर्नल एंट्री इन ट्रांजैक्शन का हमें पास करना है। तो अगेन इसको फ्रीज करिए, इसको अच्छे से कंडीशंस को पढ़ लीजिए और खुद ट्राई करिए। अब उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो आई होप आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा, अच्छे से फ्रीज करके देख भी लिया है। तो अब हम इसके सॉल्यूशन पे जा रहे हैं। तो ये इसका देखिए सॉल्यूशन जर्नल एंट्री है। अब ये जो है एंट्रीज है, इसको देखिए अच्छे से, फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए इनके कंडीशंस को देखना पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व हमने 5,000 किया है डेबिट। क्यों किया? यहाँ पे देखिए 5,000 है, ये 5,000 जनरल रिजर्व है। तो ये क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको डेबिट कर लिया। और पार्टनर के मिलना है रेशियो इनका 3:2 है, इसी रेशियो में दे दिया 3,000 एंड 2,000। ये हो गया। इसके बाद है ये कैश अकाउंट 40,000। ये कहाँ से आया? 30,000 ये न्यू पार्टनर ला रहा है, 30,000 कैपिटल ला रहा है और 10,000 गुडविल, दोनों मिला के 40,000 वो कैश ले आ रहा है। तो सी के कैपिटल अकाउंट में 30,000 चला गया और प्रीमियम फॉर गुडविल में 10,000 ये जमा हो गया क्रेडिट। उसको तुरंत बांट लेना है, तो फिर तुरंत उसको डेबिट कर लिया इसे, और पुराने पार्टनर 3:2 में इसको बांट लिया। देखिए 10,000 को। उसके बाद इसका हाफ उनको विदड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए विदड्रॉ कर लिया, 6 का 3 और 4 का 2 उन्होंने विदड्रॉ कर लिया। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अगला जनरल एंट्री देखते हैं इसका। इनको आपको समझना है, पहले देख लीजिए क्या हुआ है। इनको समझाते हैं, इसमें कुछ समझने के लिए है आपके पास। पहला है बैड डेट्स। 1,500 ये बैड डेट्स करना था, ये डेबिट कर दिया और डेटर्स को क्रेडिट कर दिया।
ये एंट्री हो गई, डेटर्स बैड डेट्स डेबिट किया और डेटर्स को क्रेडिट किया। अब ये एंट्री समझना है आपको। प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेट्स को डेबिट किया, वो बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया, ये आपका प्रोविजन था। $2,000 ये प्रोविजन था, तो इसी में से आपको 1,500 ले लेना है। तो ये आपने ले लिया। अब आपको 5% ये क्रिएट करना था। तो 325 क्यों क्रिएट किया, ये समझाने के लिए ये मार्क्स देखिए, इसको नीचे हमने एक्सप्लेन किया है। यहाँ इसको समझिए, इसको बड़ा कर दे रहा है, अच्छे से समझिए। तो डेटर्स था देखिए 18,000, उसमें से 1,500 जो बैड डेट्स हो गया, तो आपके पास बचा 16,500। अब प्रोविजन रिक्वायर्ड 5% ऑफ दिस अमाउंट 16,500, तो एक्चुअली हमें प्रोविजन चाहिए 825, लेकिन बैलेंस ऑफ प्रोविजन 500 है। ये कैसे आया? हमारे पास 2,000 ये था, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स था 2,000, इसमें से 1,500 हमने यूज कर लिया, बीइंग प्रोविजन यूटिलाइज्ड फॉर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स। दिस प्रोविजन यहाँ पे चला गया, तो मेरे पास यहाँ पे 500 रुपये का बैलेंस बचा प्रोविजन में। तो बैलेंस ऑफ प्रोविजन ये हमने यहाँ मेंशन किया है, देखिए बैलेंस ऑफ प्रोविजन 500, तो ये 825 हमें चाहिए 16,500 पे, तो उसमें से 500 ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमें और क्रिएट करना है 325 प्रोविजंस टू बी क्रिएटेड 325। तो यही हमने किया है। इसके लिए रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, ये हमारे लिए लॉस है, और इसको क्रेडिट कर देंगे 325, और पहले का 500 है और 325 ये हो जाएगा, तो 825 हमारा प्रोविजन हो जाएगा। यही एक बड़ी बात है जिसको आपको समझना था इस क्वेश्चन में मेनली। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी किया है, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 था यहाँ पे, तो ये क्रेडिट है, तो इसको डेबिट कर दिया और पेमेंट कर दिया, तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, तो ये पेमेंट हो गई। फिर है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये स्टॉक 2,000, फर्नीचर 500 और प्लांट एंड मशीनरी 3,200। तो इसके लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा क्या क्या लिया है। स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो स्टॉक हमारा 20,000 है, एक जीरो कम कर दीजिए 2,000, तो ये 2,000 जो है रिड्यूस हो गया। फर्नीचर है 40,000 और फर्नीचर बाय 500, तो हमें 500 इसमें से रिड्यूस करना है, तो ये कर दिया 500। प्लांट एंड मशीनरी 3,200, इसके लिए क्या क्या, प्लांट एंड मशीनरी बाय 8%, तो 8% ऑफ दिस, इसको आप देख सकते हैं करके, तो ये आ जाएगा आपका 3,200। 8% निकालना आ गया होगा प्लांट मशीनरी का, करके देख लीजिए, तो ये आ गया, तो ये एंट्री पास हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में। फिर है इन्वेस्टमेंट 2,500, ये डेबिट हुआ, क्यों, ये रिकॉर्ड में नहीं था, इसको नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वेयर टू बी टेकन इनटू अकाउंट, इसको ले लिया अनडिक्लेयर्ड एसेट, तो ये आ गया, तो ये इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गया, हमारा फ़ायदा हो गया, तो रिवैल्यूएशन में ये क्रेडिट कर दिया। तो ये जर्नल एंट्री आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं समझना है इसको बैक करके फिर से देख लीजिए ये कैसे आया 325। तो आगे एंट्री हम लोग करते हैं। ये बचा हुआ जो जर्नल है, रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,100 टू क्रेडिटर अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में ये गया रिवैल्यूएशन का जो बैलेंस प्रॉफिट है। तो समझाएंगे इसको, आगे देखा जाए, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं इसको। तो इसको सामने रखे, तो क्यों 2,100 क्रेडिटर हमने क्रिएट किया है। देखिए, एक creditor of 2,100 not recorded in the books was to be taken into account, that means undeclared liabilities, ये आपके पास आ गया। अनरिकॉर्डेड यह है लाइबिलिटीज़, तो इसको हमने
ये हमारे लिए लॉस होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को इसलिए डेबिट कर दिया और क्रेडिटर अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दिया। तो ये हो गई। अब सवाल है कि ये कैसे आया। तो ऐसे आप ओरली तो इसको नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में। हालांकि इन्होंने कहा नहीं है करने के लिए, लेकिन आप ऐसे ओरली नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी ये जर्नल एंट्री किया है रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड, उनका इफेक्ट आपको देना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा। ये एंट्री देखिए, ये हमने किया है आपके लिए। इसको हम बड़ा करके दिखाएंगे आपको। ये देखिए, इसका बिगर व्यू देखिए कि कैसे किया है। तो जो जो काम हमने वहाँ पे किया है, इन्वेस्टमेंट है 2500, ये क्रेडिट किया है। और बैड एंड डाउटफुल में 325 लिया, स्टॉक 2000, फर्नीचर 500, प्लांट एंड मशीनरी 3200, क्रेडिटर 2100। आप मिला सकते हैं जर्नल एंट्री से। तो सारे चीज़ यहाँ पे आ गया। डेबिट वाले डेबिट में आ गया, क्रेडिट साइड वाला क्रेडिट में आ गया, और बैलेंस आया आपका, इसमें लॉस है तो 5625 लॉस आया। तो ये हमें 3:2 में बांट देना है। तो ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। देखिए, हमने पहले 5 से डिवाइड कर दिया इसको, 5625 को 1125 आ गया। तो एक बार इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 से किया, 3375 आया। एक बार 2 से कर दिया, 2250 आ गया। तो ये सब रफ वर्क है, इसको रफ में दिखाएंगे और इसको वर्किंग शीट में दिखाएंगे। तो ये आपका इस तरह से कैपिटल अकाउंट में ये लॉस को बांट दिया गया। तो जब ये बांट दिया गया तो यही एंट्री हमने यहाँ पास कर दिया, ये जो किया है। तो 3375 ये जो किया है, इसको यहाँ ले लिया, और ये 2250 है, इसको यहाँ ले लिया। तो टोटल आपका ये 5625 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। तो इसमें आपने देखा कि जर्नल एंट्री करना पड़ा, इसमें आपको कोई अकाउंट नहीं बनाना पड़ा। तो आई होप आपको समझ में आ गया, नहीं तो दोबारा इसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।